अगर आप प्रधान बनते हैं, इस बार आपको मौका मिला और प्रधान आप बने, तो यूथ के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं हमेशा आपको देखता हूँ यूथ के, आप यूथ आइकन ही हैं सच में ही, लगातार आप यूथ के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे यूथ के लिए जो यूथ आपसे खुश हो जाए? यूथ जो है, जो मेरे गांव के नौजवान हैं, हम्म। मेरे उनके लिए बहुत सारे सपने हैं। जैसा कि जी। पहले के ज़माने में खेल होते थे अलग अलग, जैसे हाँ। कबड्डी का खेल, हाँ। कुश्ती का। हाँ। अब ज़्यादा जो चल रहा है, क्रिकेट मैदान हम्म। चल रहा है। हाँ। तो उसमें हम क्या काम करेंगे अगर हमें ऊपर वाले ने मौका दिया? हम्म। जो हम जमीन अलग अलग चॉइस देखेंगे, थोड़ी हम्म। थोड़ी जहाँ जमीन है। जैसे हमने एक कुश्ती का एक दंगल का घेर के चार दीवारी करके उसके बाहर एक गेट लगवा के, दंगल के लिए जमीन, ठीक है। जहाँ लड़के मेहनत करेंगे, अपनी कसरत कर सकें। कसरत करेंगे। एक उसी के बराबर में और कहीं जगह देखे कि इतनी जगह जमीन नहीं है कि एक ही जगह सारे काम हो जाएं, जैसे कबड्डी के लिए। और जो आज के टाइम में मैं देखता हूँ, जैसे फुटबॉल का खेल या क्रिकेट का। क्रिकेट का यहाँ शुरू से जब से सरकारी कोटी कन्वर्ट हुई है स्कूल कन्या इंटर कॉलेज के अंदर, तो यहाँ मैदान नहीं बचा। यहाँ बच्चे बहुत, ये 20 साल ऐसे गए हैं जो बच्चों को खेलने का मौका ही नहीं मिला। मैं मानता हूँ अगर यहाँ मैदान होता तो कोई ना कोई बच्चा हमारा हिंदुस्तान लेवल, एक इंडिया में एक टीम में नाम खेल रहा हाँ होता, हो सकता था। आईपीएल में खेल रहा होता। आईपीएल में कहीं भी नंबर आ सकता था उसका। लेकिन हाँ, बड़ा दुर्भाग्य का काम रहा है हमारे लिए। इस तरफ किसी की नजर हाँ, ही इस नहीं तरफ गई। पूर्व में जितने भी प्रधान रहे, मैं हकीकत आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, करीब मैं 95 से 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, करीब ये 6 से 7 प्रधान है। अगर एक एक काम इस गांव के अंदर, कोई क्रिकेट मैदान बनवाता, कोई बिजली घर बनवाता, कोई इंटर कॉलेज, केवल एक काम, 5 साल का टारगेट एक, तो हमारे गांव में हर चीज होती। लेकिन किसी ने नहीं करा, किसी ने नहीं सोचा। यहाँ सोचते क्या है, दो भाइयों का झगड़ा हो गया, अच्छा एक के साथ लग जाओ, एक के उनका झगड़ा, मतलब केवल वोट की राजनीति। मैं ये कहता हूँ वोट की राजनीति मत करो। अगर प्रधान बनने का मौका मिल गया तो छोड़ दो 5 साल, केवल 5 साल काम करो। भाई हमें एक काम ऐसा करना है जिससे गांव याद करे कि भाई फला सन में फला प्रधान हुए, ऐसा काम करा। और आपने जो सवाल रखा था यूथ के लिए, भाई एक प्राइवेट यहाँ गांव के अंदर खेल मैदान बन गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वहां बलगन बोल के भी आया। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे जोहड़ के ऊपर है तो जोहड़ वहां, लेकिन हमने वहां भी बच्चों के लिए करीब 10-12 बीघे जमीन इकसार कराकर वहां भी बच्चों को खेलने का मैदान तैयार करवाया। और भी गांव के अंदर जमीन देखेंगे कहीं, वहां जो सरकार की तरफ से जो खेल मैदान बनेगा, उसी के अंदर मेरे कई मन है। जैसे लाइब्रेरी है, जैसे बच्चों की किताब, जो कुछ भी जाकर अपना वहां लाइब्रेरी की बात कर रहे हो। उसमें अपना पढ़ने लिखने का काम, उसके कंपटीशन की तैयारी कर सके, कंपटीशन की तैयारी, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप जैसे पढ़े लाइब्रेरी लिखे की नौजवान समस्या हैं। मैं महसूस करता हूँ, पिछले 2-3 साल मैं नौजवानों के बीच में हूँ, कनेक्शन में हूँ। मुझसे भी कहा, मैं भी उनके साथ रहा, भागदौड़ भी की लाइब्रेरी के लिए, लेकिन लाइब्रेरी नहीं बन पाई। 10,000 के आसपास कलछिने में स्टूडेंट हैं और इस दुर्भाग्य की बात है, एक भी लाइब्रेरी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा इस बार कोई भी प्रधान बने, इवन आप अगर बने, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि पहले सीजन में ही, पहले साल में ही आप एक लाइब्रेरी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई, मेरी जो आपके चैनल में वीडियो तो रहेगी। बिल्कुल। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूँ, अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, मेरे गांव ने मौका दिया मुझे, तो मैं सबसे पहला फीता आप लोगों को बुलाकर उसी का कटवाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। चाहे मुझे निजी पैसे से बनवानी पड़े, या मुझे फंड सरकार से फंड से बनानी पड़े। बहुत बढ़िया। आज तक एक जो काम होता है, एक प्रधान का काम मैंने नहीं देखा कलछिने में होते हुए, वो है जन सुनवाई का। जन सुनवाई केंद्र नहीं चलते, और जो प्रधान की ग्राम पंचायत है उसका यूज भी नहीं किया आज तक लोगों ने, उसमें ताला लगा हुआ मैं हमेशा देखता हूँ कि मीटिंग होगी अलग बात है। आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और जन सुनवाई का कैसे कार्य शुरू करेंगे? असल में होता क्या है, जो ग्राम पंचायत भवन है वो ग्राम प्रधान का जन सुनवाई केंद्र है। जैसे कि मुख्यमंत्री आवास होता है, पीएम आवास होता है, ऐसे ही ग्राम प्रधान का एक आवास होता है। और वहां जन सुनवाई क्यों हो सकता, भाई जो मेरे विपक्ष में लोग हैं मेरे घर ना आए, लेकिन वो सबका है, वहां सबका अधिकार है, वहां सब जन सुनवाई के लिए आ सकते हैं। यहाँ होता क्या है
जो पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, काफी प्रधान रहे, हम्म। उन्होंने सब अपना जन सुनवाई अगर करी होगी तो अपने घर ही करी होगी। किसी ने कोई आज तक कैमरे के आगे या कहीं, मुझे तो नहीं लगता जो जन सुनवाई करी हो। अगर हमें हकीकत मौका मिला तो जो ग्राम पंचायत भवन है उसके अंदर हम करीब 6 घंटे सुबह करीब 8 बजे से 11-12 बजे तक लोगों की जन सुनवाई करूंगा। जन सुनवाई इसलिए क्योंकि अगर वहां लोगों की, अब एक मजदूर है 600 रुपए का, अगर छोटा सा काम है उसका, बिजली का है, तहसील का है, पटवारी जी से है, सचिव साहब से है, या अदर किसी भी आदमी से है, वो कई दिन लगाता है एक चक्कर। उस समय कहूंगा अपनी जन सुन रख के जा, मेरे पास नंबर लिखवा जा, तू अपने काम पे जा, तेरा काम मैं करा के दूंगा। बहुत बढ़िया। मेरे पास हर चीज लेखा जोखा होगा, और जन सुन ज्यादा से ज्यादा मैं ग्राम पंचायत भवन के अंदर ही करूंगा। ये मेरा सपना है, घर नहीं करूंगा। क्यों वहां बैठना, घर तो मुझे आकर आराम करना अपना। भाई मेरा घर जो है वो आराम का है, मुझे केवल काम करना है, चाहे 12 घंटे लगे, 18 घंटे लगे, जितनी भी कोई पंचायत भी होगी, लोगों को समझाना भी होगा। मैं लोगों से ये अपील करूंगा, ग्राम पंचायत भवन में आओ, और वहां मैं अगर प्रधान बना तो वहां जैसे पटवारी जी का एक कमरा, एक बिजली वालों का एक, जितने कमरे होंगे उनसे कहूंगा कि फला दिन पटवारी जी बैठेंगे, फला दिन एसडीओ साहब बैठेंगे, या फला दिन जो है फलाना आदमी बैठेगा। तो ये चीज जो है सिस्टम को गांव में लाने का काम हम करेंगे, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया। मेरे गांव के नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने मुझे मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार आपको लगातार उस किनारे पे लाके खड़ा कर दिया कि जीत के बिल्कुल करीब थे आप। ऐसा नहीं है, लोग आपको पसंद करते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फॉलोअर से कहिए कि हमें फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज़ प्रूफ, और हम फेसबुक पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं। तो आप एक बात कहिए। मैं अपने सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, और नौजवानों से कि भाई मेरे परवेज भाई और सामने जुनेद भाई, डॉक्टर कासिम राव साहब और मेरे शाहिद भाई बैठे हैं यहाँ, और परवेज भाई हमेशा गांव को लेकर बड़े मतलब अंदर से दुखी रहते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में आकर एक नया मुकाम हासिल करा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को, जो न्यूज़ प्रूफ चैनल है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ऐसे नौजवानों की हमें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, आपकी हिम्मत, आपका साथ हमें आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह, और ऐसे ही हम लगातार अच्छा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। नहीं, आप और हम आगे इंशाल्लाह गांव की और क्षेत्र की। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। ये ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।